नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो जब से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची आई है, तब से कोई ना कोई सियासी चर्चा गर्म हो रखी है। आज उसी में से एक चर्चा पर आपके साथ बातचीत करने के लिए मैं आई हूं यहाँ पर, और वो चर्चा है विकास चौधरी के नाम की। आखिर क्यों विकास चौधरी को निशाना बनाया जा रहा है, वो आपको बताएंगे। कुछ सवालों को उठाएंगे भी और उनका जवाब भी आपको देंगे कि डॉक्टर विकास चौधरी अचानक निशाने पर क्यों आ गए हैं। और मजेदार बात पता है क्या है? वो ये है कि निशाना साधने वाले बीजेपी नहीं है, बल्कि खुद कांग्रेस के समर्पित सैनिक माने जाते हैं। अजमेर देहात जिला अध्यक्ष जैसे ही विकास चौधरी बन गए, तो पहली तस्वीरें आई संघ की गणवेश वाली, पहले वीडियो आए वसुंधरा राजे जिंदाबाद वाले। लेकिन रुकिए, ये सब लीक किसने किया? बीजेपी ने? नहीं। संघ ने? नहीं। कांग्रेस के अंदर बैठे उन्हीं लोगों ने जो बाहर तो मुस्कुराते हैं और अंदर से पार्टी के अंदर कटार चलाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम आपको यही समझाएंगे कि अचानक से ऐसी क्या आफत टूट पड़ी, विकास चौधरी अचानक से कौन सी आंतरिक राजनीति का शिकार बनने लगे, और क्यों उनकी ताकत से ज्यादा उनकी लोकप्रियता कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन रही है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार होने वाला है विश्लेषण। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये तस्वीरें और वीडियो कौन वायरल कर रहा है और उससे उसका फायदा क्या है। जानकारी साफ है कि ये कैंपेन बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस के भीतर बैठे किसी बड़े गुट का है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को विकास चौधरी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन कांग्रेसी नेताओं को है जो उनके उभार से खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक घर में नया सदस्य लोकप्रिय हो जाता है ना, तो पुराने लोगों को लगने लगता है कि हमारा स्पेस कौन छीन रहा है, और तब जाकर ये जंग शुरू होती है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि विकास चौधरी इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए। चलिए आपको बताते हैं। तो किशनगढ़ 2018 में कांग्रेस की तबाही हो रखी थी। 2018 में कांग्रेस को यहां सिर्फ 7% वोट मिले थे, चौथा स्थान, और कहानी वहीं पर खत्म हो गई थी। अब 2023 आता है, विकास चौधरी के आने से कांग्रेस की वापसी होती है। विकास चौधरी बीजेपी छोड़कर आए, कांग्रेस ने टिकट दिया, उन्होंने कांग्रेस के लिए सीट निकालकर भी दिखाई वहां पर जहां पर वो पूरी खत्म थी। वो भी उस समय जब अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ पूरा इलाका बीजेपी की सुनामी में बह चुका था। और किशनगढ़ जैसी सीट जीतना ना सिर्फ जीत नहीं कहते इसको, पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के लिए इकलौती रोशनी बनकर उभरे थे विकास चौधरी। अब अजमेर में कांग्रेस का सिर्फ एकमात्र विधायक है, तो सोचिए पूरे संसदीय क्षेत्र में एक भी कांग्रेस का एमएलए नहीं, बाकी 6 जिलों में 0। और इसी खाली मैदान में विकास चौधरी अकेले खड़े थे और जीतकर आए। ऐसा नेता जोखिम से बनता है, दूसरी पार्टी के लिए नहीं, अपनी ही पार्टी में कई लोगों के लिए। अब उठाते हैं तीसरा सवाल कि बीजेपी का अतीत क्यों मुद्दा नहीं है। जब कांग्रेस कहती है कि विकास चौधरी पहले बीजेपी में थे, तो सवाल ये उठता है, तो फिर बीजेपी में तो हेमंता विश्व भी थे, कांग्रेस में रेवंत रेड्डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, राहुल कसवा। आज राजनीति इन्हीं ट्रांसफर्स के भरोसे चल रही है साहब। तो फिर सवाल ये नहीं है कि विकास कभी कहां थे, सवाल ये है कि आज कांग्रेस के लिए वो क्या कर रहे हैं। और सच ये है कि वो कांग्रेस की उस सीट को बचा रहे हैं जिसे कांग्रेस ने खुद 10 से 15 साल से छोड़ रखा था। चौथा सवाल, कांग्रेस के अंदर ही कौन सा खेल चल रहा है। ये देखिए, सीधा सा समीकरण है, लोकप्रिय युवा नेता प्लस संगठन में पकड़ इक्वल्स टू कई पुराने नेताओं को खतरा। विकास चौधरी छात्र राजनीति से आए हैं, उनके पास ऊर्जा भी है और जमीन भी है। कांग्रेस यदि आज उन्हें आगे बढ़ाएगी तो अजमेर से लेकर मेवाड़ तक नई लीडरशिप तैयार हो सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन यही बात कुछ पुराने नेताओं को रास नहीं आ रही है, इसलिए कभी संघ की फोटो वायरल की जा रही है, बीजेपी वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुरानी बातों को खोद खोद कर निकाला जा रहा है। और ये हमले नहीं है,
डर के संकेत होते हैं। पांचवा सवाल, कांग्रेस को क्या करना चाहिए? देखिए, अब कांग्रेस के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, युवाओं को आगे बढ़ाओ, उनकी क्षमता पर भरोसा करो और शायद ये भरोसा करने से अजमेर क्षेत्र में कांग्रेस का पुनर्निर्माण शुरू हो जाए। ये पहला रास्ता है। रास्ता नंबर 2 क्या है? अंदरूनी राजनीति, तीखी कटारें, गुटबाजी, आंतरिक कलह, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब चलता रहा ना तो कांग्रेस अपने लिए खुद ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदेगी। विकास चौधरी बीजेपी छोड़कर आए थे, लेकिन बीजेपी ने कभी उन्हें अपनी धमकी नहीं माना। कांग्रेस वाले ही अपने व्यक्ति को अपने विरोधियों से ज्यादा निशाना बना रहे हैं। अब इस पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि विकास चौधरी को लेकर जितना शोर हो रहा है ना, उसका 80% कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। और जो लोग रात को फोटो वायरल करवा रहे हैं, वो असल में संदेश भेज रहे हैं कि हमें युवा नहीं चाहिए, हमें आराम चाहिए। और इस संदेश को अच्छे से समझ जाना चाहिए जनता को भी। अब कांग्रेस को भी तय करना होगा, क्या वो अपने ही जीतकर आई हुई ताकतों को स्वीकार करेगी या उन्हें उसी तरह निशाने पर रखेगी जैसे पिछले 10 सालों में कई बार दोहराया गया है पायलट के साथ। विकास चौधरी एक अवसर है, लेकिन कांग्रेस चाहे तो उन्हें चुनौती भी बना सकती है। और राजनीति में ना एक बात कही जाती है, विरोधियों से डर मत, अपनी पार्टी के अंदर बैठे विरोधियों से बच। फिलहाल विकास चौधरी उसी आग की चपेट में आ चुके हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये आग कांग्रेस का नुकसान करती है, विकास चौधरी का नुकसान करती है और इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है या नहीं। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, अगर आपको समझ में आया हो सिक्के का ये पहलू। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।